सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। जल्दी से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को बिना किसी देरी के। तो बताएं, क्या मेरी आवाज़ आप सभी, मेरे छोटे बड़े, लंबे चौड़े, हल्के पतले मोटे, सभी को आ रही है? आ जाओ भाई। तो कैसे हो आप सभी? अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो? शालिनी कुशवाहा, गुड आफ्टरनून मेरे बच्चे। मोना यादव जी, गुड आफ्टरनून जी। चलो आ जाएं। मोहिनी है, प्रतिभा है, मोहिनी, बिल्कुल मोहिनी गुड़िया, शिवानी गुज्जर, मोना, सोना, अविनाश, सपना, कल्लू भाई, पलक चौधरी, गुड मॉर्निंग मैम। पलक बेटा पिट जाएगी, मान जा। चलो, तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे डेजर्ट, और एक 3 बजे आपकी जानकारी की वीडियो है यूट्यूब पर, सभी जुड़िएगा उससे। उसमें आगे आपकी जो प्रैक्टिस क्लासेस चलने वाली हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। प्रिया सोलंकी, प्रगति। तो आज देखो, मैंने विश्व के पर्वत पढ़ा दिए हैं, विश्व के पठार पढ़ा दिए हैं, ठीक है भाई। तो ये सब आपने पढ़ा, और आज जानेंगे डेजर्ट। देखो, डेजर्ट होता है कम वर्षा वाला स्थान, जहां कम वर्षा हो। कम वर्षा कितनी सर? यहां पर देखो 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। सेंटीमीटर में बारिश को मापा जाता है। यानी कि यहां पर जब वर्षा कम होगी तो वनस्पति मतलब पेड़ पौधों का अभाव होता है, वनस्पति कम मिलती है। यहां पर जीव जंतु भी कम मिलते हैं। जीव जंतु भी क्या मिलते हैं? कम मिलते हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सर जी लिख के पढ़ाया करो। अरे बेटा, सिलेबस भी पूरा करना होता है, समझा करो। बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं लिख के पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें और उसमें। बस समझाने में समझ आना चाहिए तुम्हारा। मैं हर तरीके से जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझ पे पीडीएफ लगाने का मतलब कि मुझे आता नहीं है। आता मुझे सब है, टेंशन ना लें। ठंडे रेगिस्तान में बर्फ ज्यादा मिलती है, बर्फ। जैसे लद्दाख का रेगिस्तान भारत के अंदर, लेह लद्दाख, सुना है ना? लेह लद्दाख, लेह में भारत की सबसे कम बारिश होती है। गर्म रेगिस्तान में जैसे कि आपका थार का रेगिस्तान है, राजस्थान वाला, यहां रेत अधिक मिलता है, तो रेत रेतीला होता है, ठीक है भाई। रेत की अधिकता देखने को मिलती है, बर्फ अधिक मिलती है। ये बहुत ठंडा होता है, ये बहुत गर्म होता है। ये अंतर है, ठीक है भाई। सबका कमेंट दिख रहा है, पढ़ लो चुपचाप। मुर्गी बना देता हूं मैं, जादूगर हूं। बंगाल रहा था मैं 3 साल। तो बेटा, ऐसी जमीन, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, मरुस्थल वह क्षेत्र है जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो। हालांकि ये ज्यादातर 50 सेंटीमीटर लिखा होता है, तो आप 50 सेंटीमीटर को ज्यादा सही मानना, ठीक है। तो ऐसे स्थान जहां बारिश कम हो। मरुस्थल केवल गर्म और रेतीले नहीं होते, कई बार ठंडे भी होते हैं। जैसे लद्दाख का रेगिस्तान, बारिश यहां भी कम होती है, भारत में एक ठंडा रेगिस्तान है। वहीं राजस्थान का थार रेगिस्तान बहुत गर्म और रेतीला है। तो मरुस्थल या तो ठंडे होंगे या गर्म होंगे, दोनों तरीके के हो सकते हैं। हाँ बेटा, लेवल 2 में जो ईवीएस का आता है 2-4 टॉपिक, वो इसी से कवर हो जाएगा सारा। लिख के पढ़ाते हैं, ज्यादा समझ। लिख के पढ़ा के बेटा कौन सा मरुस्थल अंटार्कटिका वाला सहारा में शिफ्ट हो जाएगा? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन प्यारे बच्चों, ये भी तो देखना होगा हमें कि हमें सिलेबस भी स्पीड में लेके चलना है, नहीं तो एक टॉपिक भी हो नहीं पाता है पूरा। प्लीज अंडरस्टैंड माई क्यूट बालक। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा बर्फीला है। ये कहां स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर। अब बर्फीला है तो ये कैसा है? ये कोल्ड डेजर्ट है, साउथ पोल पर स्थित।
तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका ठंडा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, ना हमारा ना तुम्हारा, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है। ये रेतीला है, बजरी की चट्टानें मिलती हैं, ये सारी चीजें यहां पे। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी डेजर्ट नहीं है, एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो गला पता नहीं ओहो, सॉरी शक्तिमान। चलो, तो बातें क्लियर। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, वो ठंडा है। और गर्म रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है, अफ्रीका के अंदर। अब देखो, महाद्वीपों के बारे में अलग अलग और उनमें स्थित मरुस्थलों के बारे में जानते हैं। जैसे पहला, और ये पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है, अफ्रीका महाद्वीप का सहारा रेगिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट। सहारा रेगिस्तान कहां है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में 11 देशों में फैला है, जैसे अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, घना, इन देशों में। तो देशों के नाम बिल्कुल भी याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है जी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, रेत वेत मिलता है यहां पर। प्यारे बच्चों, आपकी बद्दू और तुआरेग जनजातियां पाई जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो पेपर में आ सकता है, बद्दू और तुआरेग जनजाति कहां मिलती हैं? सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में। दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है बेटा? सहारा। ठंडा कौन सा है? अंटार्कटिका, जो बर्फीला और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है भाई। जी भाई, बातें क्लियर हैं बेटा? आगे बात करेंगे कालाहारी। कालाहारी भी अफ्रीका में है। यह मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका देशों में आता है। यहां पर एक बुशमैन जनजाति रहती है, बुशमैन। बुशमैन ये शुतुरमुर्ग के पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो शतरमुर्ग पाया जाता है कालाहारी रेगिस्तान में। एक प्यारे बच्चों नामिब मरुस्थल है, नामिब। नामिब जो है वो नामीबिया के अंदर स्थित एक तटीय रेगिस्तान है। याद हम करवाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अफ्रीका के अंदर कौन कौन से रेगिस्तान हैं? सहारा 11 देश में फैला है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। ठीक है भाई। एक आता है आपका बोत्सवाना। सहारा के बाद बोत्सवाना कहां से लिख दिया? कालाहारी। कालाहारी और नामिब, ये 3 प्रमुख डेजर्ट जो हैं बेटा, ये अफ्रीका के अंदर आते हैं। ठीक है भाई। तो सहारा, कालाहारी, नामिब, काम की चीज ये। सर हम नहीं सुन पाए, आप क्या बात की? अरे मेरी बात क्या सुननी है तुम्हें? सब कह रहे हैं ईवीएस अलग आएगा। अलग कहां से आएगा? अफ्रीका का ईवीएस आएगा। हम सब पढ़ाएंगे जो भी एग्जाम में आएगा, दिक्कत क्यों ले रहे हो? ठीक है भाई। तो सहारा, ना हमारा ना तुम्हारा,
फिर अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण आता है गोभी का मरुस्थल। खाने वाली गोभी नहीं है, मरुस्थल का नाम है, ठंडा रेगिस्तान है ये। मंगोलिया और चीन देश के अंदर आता है, मंगोलिया और चीन में। ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये एक ठंडा रेगिस्तान है। याद रखिएगा, यहां कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, कुबड़ वाले ऊंट के लिए जाना जाता है। ठीक है भाई, तो याद रखो। तुम इसमें तो रोने लगते हो, गुल्लू जी याद नहीं हो रहा है। इतना ही याद कर लो जितना हम बता रहे हैं, बाहर नहीं जाने देंगे, भरोसा रखो। टकला मकान, देखो टकले आदमी मिलते हैं चीन में, तो टकला मकान चीन का मरुस्थल का नाम है। थार का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान में उसे चोलिस्तान कहा जाता है। ये विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा घनी आबादी इसी रेगिस्तान में रहती है, पास पास रहते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा प्यारे बच्चों ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आ जाता है कभी। एक है रूब अल खादी, या खाली बोल देते हैं इसे। तो रब रूब, रूब होता है बेसिकली बर्ड, रूब अल खादी, ये सऊदी अरब में है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है, रेतीला, तो रेत बहुत ज्यादा है इसमें। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, बेटा दस्त एक लूज मोशन भी होते हैं, उससे ही जोड़ दो। ये ईरान में दस्त, दस्त लगते हैं ईरान के जाके। ये दोनों कम इंपोर्टेंट है, लेस इंपोर्टेंट मान लो आप इन्हें, इतना नहीं आता है ये, कभी 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 कभी। तो एशिया वाले 3 इंपोर्टेंट हैं, एक तो गोभी, टकला, टकला मकान, और एक थार। तो गोभी वाला एशिया का सबसे बड़ा, और कहां स्थित है? मंगोलिया और चीन में। ठीक है भाई, टकला मकान कहां स्थित है? चीन में। थार का रेगिस्तान सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है, भारत प्लस नल्ला। समझ जाओगे ना, नल्ला बोले तो हमरा पड़ोसी, ये एशिया के हैं 3 इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, इससे अलग एशिया में रूब अल खाली और दस्ते लूट। तो रूब अल खाली ये सऊदी में है, और एक दस्त ए लूट ये ईरान में है। बस मामला खत्म। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर। रेगिस्तान और, हाँ बेटा रेगिस्तान और मरुस्थल एक ही चीज है, दोनों आप ये कह लो पर्यायवाची हैं दोनों एक दूसरे के, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है भाई, कैसी बात है दीपक? दीपक ठीक है बेटा। तो ये है मामला यहां। अफ्रीका में जो बताए थे, अफ्रीका में 3 बताए। ठीक है, तो सहारा में बुद्दू और तुआरेग जनजाति मिलती है, बुद्दू जो बना देती है फुद्दू। ठीक है भाई, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति मिलती है, बुशमैन।
थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। बहुत बढ़िया बेटा, बातें क्लियर? बिल्कुल नीतू, बातें तो हम बढ़िया बढ़िया करते ही हैं बेटा। पूरी एसएसटी यहां से नहीं होगी, यहां से तो मेरी ईवीएस वाली बातें होंगी बेटा। दक्षिण अमेरिका, इसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दो ही मरुस्थल हैं, एक है आटाकामा। तो आटा लेना है, दक्षिण अमेरिका जाओ तो ये चिली और पेरू देश के अंदर आता है, दक्षिण अमेरिका के। ये दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, मतलब यहां पर नमी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। यहां पर प्यारे बच्चों अरीका नामक स्थान सबसे शुष्क स्थान के लिए जाना जाता है। अरीका यहां की एक जगह है। शुष्क का मतलब जहां नमी ना हो, सूखापन मिलता है हवा में। जैसे कि आप देखते हो ना, जब आपका मानसून आता है जून जुलाई में तो आपके पसीने बहुत आते हैं, लेकिन जब आप देखोगे अभी अप्रैल मई के महीने में, मई जून के महीने में गर्मी भयंकर पड़ेगी, पसीने नहीं आएंगे, हवा में नमी मौजूद नहीं रहती। ईवीएस की कितनी क्लास हो रही है बेटा? तू थोड़ा, पंकज बेटा थोड़ा उलझा हुआ इंसान क्यों है? ईवीएस की कितनी क्लास अब गिनती करके बता दूं? अभी पूरा महीना जाएगा ये आपका मई वाला, तो मई खत्म होगा तो ईवीएस खत्म होगा, तो मई पूरी लग जाएगी। पंकज एक और बार तूने कर दिया ना, मुर्गी बना के पीटूंगा, ध्यान रखना, ब्लॉक करवा दूंगा, फिर जीवन में नहीं कर पाएगा कमेंट। इसीलिए कॉपी पेस्ट मत किया करो, नॉट कॉपी पेस्ट। एक बार तुमने कहा, हमने जवाब दे दिया। यहां नाइट्रेट पाया जाता है, तांबा मिलता है, तो ये खनिज के भंडार भी मिलते हैं नाइट्रेट तांबे के। इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में खास बात ये इंपोर्टेंट है, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। एक है पेंटागोनिया डेजर्ट, ये अर्जेंटीना देश के अंदर आता है। ये एक रेन शैडो रीजन में आता है, ठंडा रेगिस्तान है, मतलब यहां रेन शैडो का मतलब है बारिश नहीं होती है। ठीक है भाई? तो भैया दो मरुस्थल बताए मैंने, तो यहां पर लिख देता है साउथ अमेरिका, आटाकामा। आटाकामा का मतलब आटा कम होना, तो साउथ अमेरिका के पास आटा कम है, गरीब है। गरीब है तो फिर पेंट भी नहीं है, पेंटागोनिया। अब जिस आदमी के पास आटा ही नहीं है तो पेंट कहां से होगी? तो पेंट भी गई, पेंटागोनिया, पेंट भी गो हो गई। आटाकामा जो है प्यारे बच्चों, ये चिली और पेरू में है, और पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। ये दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना है, सारी चीजें याद होने लगेंगी। ई बुक निकलवा ली है तो नोट्स मत बनाओ, उसी में जो चीज़ें मैं नई पढ़ा रहा हूँ उससे अलग उन्हें एड ऑन कर लेना शॉर्ट में, वहीं पे उसके साथ साथ, तो उतना ही काफ़ी है। बहुत बढ़िया, आपकी क्लास में नींद आती है। मैं ऐसा लोरी तो नहीं पढ़ाता हूँ, इतने स्लो होगा तो सिलेबस। अरे रुकी जाओ माधुरी जी, ज्ञान मत दो बेटा, हम पढ़ा रहे हैं, उन्हें सुन भी लो। तेज पढ़ा देंगे तीतर उड़ जाएंगे, रोती फिरोगी फिर, इसलिए समझ लो। उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं अमेरिका व अमेरिका देश। एक है सोनोरन मरुस्थल, ये अमेरिका और मैक्सिको के अंदर आता है। सोनोरन ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट नहीं है। ये इंपोर्टेंट है मोजावे, अमेरिका के लोग मोजे वोजे पहनते हैं, मोजावे। कैलिफोर्निया अमेरिका में, यहीं पर एक मृत घाटी स्थित है। ठीक है भाई? ये अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म और शुष्क स्थान है, गर्म और शुष्क, नॉर्थ अमेरिका का। तो आपसे पेपर में यह आ सकता है कि मृतक घाटी, डेथ वैली कहां पड़ती है? मोजावे रेगिस्तान में। और एक है चिहुआहुआ रेगिस्तान, अमेरिका और मैक्सिको के अंदर। ठीक है भाई? तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो तीन है, सोनोरन,
नॉर्थ अमेरिका में। सोनोरन। मुझे तो तुम बच्चा मानते हो, गुरुजी अभी पैदा हुए हैं 15-20 मिनट पहले। आधी उम्र पढ़ाते हुए बिताई है हमने, इसीलिए चुप पढ़ लिया करो। नींद वींद सब, नींद भगाने का मुझे समझ में नहीं आती, नींद कैसे आ जाती है। रात में, शाम मैंने 8 बजे तक ऑफिस में पढ़ाया, 8 बजे निकले, एक शादी में गया, शादी में जाने के बाद मेरे मित्र की एक शादी थी, स्कूल मतलब पुराना फ्रेंड रहा है, रात 2:30 बजे घर आया, 2:30 बजे के बाद सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस आ गए इधर, जो नहा धो के। और पूरे दिन सोना नहीं है, 8-7 घंटे की रोज की क्लास होती है। फिर तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम्हें अपने काम के प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति डेडिकेशन ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें लगता है किसी चीज में कामयाबी पाने के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। सिर्फ वही नहीं होता, तुम मुझे नहीं मिले तो मैं जान दे दूंगी, गला काट लूंगी। उससे अलग भी जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें इंपोर्टेंस देनी होती है। तुम 8-8 घंटे पूरी रात सो के भी तुम्हें नींद आ जाती है, गुरुजी नींद। तुम्हारी नींद ने आदत खराब कर दी है। तुम्हारे लिए सहतूत वाली डंडी होनी चाहिए एक, जब भी नींद आए फट मारो एक पीछे से। ठीक है भाई। सोनोरन मोजावे, मोजावे अमेरिका के अंदर है। यहीं इसके अंदर डेथ वैली यानी कि मृत घाटी आती है, जो अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म और शुष्क स्थान है। ठीक है भाई। और प्यारे बच्चों, एक आता है आपका तीसरा, जैसे बोलते हैं चिहुआ हुआ। देखो, दो चीजें होती हैं। मुझे क्यों पढ़ाना होता है? मुझे इसलिए पढ़ाना होता है, कल को आप क्लास में से नहीं आएगा तो फिर मुझसे प्रश्न पूछोगे ना, आपने तो पढ़ाया नहीं सर। जब तक हम नहीं पढ़ाएंगे तो चीजें नहीं चलेंगी अच्छी। ठीक है भाई। ये यूएसए और मैक्सिको, तो पेपर में आना चाहिए ना पढ़ाया हुआ। आप में से जो सीटेट में भी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा सारे प्रश्न क्लास में से। अब यहां थोड़ा जीके अलग प्रकार की है। अब बात करेंगे बेटा लास्ट आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए यहां प्यासी भूमि का देश भी इसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 रेगिस्तान हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 है विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। दूसरा है ग्रेट सैंडी, तो जिसमें ग्रेट लगा मिले वो ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट गिब्सन। और चौथा सिम्पशन। ठीक है भाई। तो विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पशन, सैंडी, तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक तो विक्टोरिया डेजर्ट है, दूसरा सैंडी, सैंडी बोलते हैं, सैंड मतलब बालू, बालू ज्यादा मिलता है, गिब्सन, और एक आपका सिम्पशन। तो ये हो गए रेगिस्तान खत्म, और इससे कम में कहीं कुछ नहीं हो सकता। समझ रही हो मेरी प्यारी बहनों और मेरे खड़ूस भाइयों, बातें समझ रहे हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम ये नहीं चाहोगे खुद से, नींद देखो, हमारी आदतें जो हैं वो हम पर डिपेंड करनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई दूसरी चीज कंट्रोल कर रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारा खुद पर नियंत्रण नहीं है। तो खुद पे नियंत्रण का मतलब है कि मुझे अगर पढ़ना है 6 घंटे तो पढ़ना है, मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मतलब ये जिद होनी चाहिए। अब मैं बताऊं तुम्हें,
मेरा वजन बढ़ गया, 77 किलो हो गया, 77। पहले मैं बहुत पतला था, बारीक हुआ करता था, विवाह के बाद ऐसा हुआ। अब हमें जो मीठा एक वजन बढ़ाता है, तो हमें वजन छोड़ने, मीठे की छूट। अब पिछले 1.5 महीने से मैंने मीठा नहीं खाया है, तो मतलब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इसका मतलब नहीं खाना। तो ये मन है ना, मन बड़ा चंचल होता है, उस मन को समझाओ। AUS क्या लिखा है? AUS शॉर्ट में ऑस्ट्रेलिया है देवी, देवी ऑस्ट्रेलिया। 3 किलो वजन कम हुआ है अब जाके 1.5 महीने में। ऐसे धीरे धीरे करके 60 कर देंगे। ठीक है भाई, मतलब कभी भी इच्छा शक्ति रखना होगा आपको। थायराइड मुझे कुछ नहीं है, मैं सेफ सुखी हूं मैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, थायराइड वायराइड कुछ नहीं है। क्लियर बेटा? बताएं, हिंदी में लिखो। हाँ बिल्कुल बेटा, लिख दिया। बहुत वैसे भी अंग्रेजी में तो मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेलिंग लिख दी थी। इधर देख लो, दोबारा एक बार रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका में सहारा, कालाहारी, नामिब। ठीक है भाई, सहारा 11 देशों में, कालाहारी नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला, नामिब मरुसल नामीबिया में। ठीक है जी। एशिया के अंदर गोबी का सबसे बड़ा मंगोलिया चीन में, तकला मकान चीन में, थार का भारत और नल्ला में पाकिस्तान में, रूब अल खाली सऊदी अरब में, दस्ते लूट ईरान में, लूट लो जी लूट लो। साउथ अमेरिका में आटाकामा चिली और पेरू में। सबसे शुष्क रेगिस्तान है, शुष्क ड्राई, नमी नहीं मिलती, पेंटागोनिया। तो आटा कम है साउथ अमेरिका के पास, तो पेंट वेंट भी बेचारा बिक गई इसकी पेंट आटे के चक्कर में। नॉर्थ अमेरिका में सोनू रन, मोजावे, मोज आ जावे अमेरिका जाके, तो मोजावे चिहुआ हुआ प्यारे बच्चों। और विक्टोरिया सैंडी गिब्सन सिप्शन, ये ऑस्ट्रेलिया में। मामला खत्म। अब देखो, कुछ प्रश्न करवाऊंगा, फिर घास के मैदान पढ़ाऊंगा तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया। तुम ऐसे फटर फटर जवाब दोगी सारी गुड़ियाएं हमारी। हाँ जी। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार का भारत पाकिस्तान। यही रिवाइज हो जाएगा, जब रिवाइज करने की क्षमता रखोगे तो। भारत पाकिस्तान में। आटाकामा, आटा कम है। आटा कम कहाँ है? साउथ अमेरिका में। पेंट भी बिक गई थी साउथ अमेरिका की। गोबी का मरुस्थल, ये एशिया का सबसे बड़ा है, चीन और मंगोलिया में। ये विश्व का सबसे बड़ा पूछे, अफ्रीका का सहारा। ठीक है भाई, 11 देशों में फैला है। सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान दुनिया का, अंटार्कटिका। ये बताएं, विश्व का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है? एक भी, इतना सा भी रेगिस्तान नहीं है। एशिया, यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं मिलता है। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का कहलाता है। चलो भाई, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी डेंसिटी वाला, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कौन सा है? हमारा वाला। कालाहारी अफ्रीका में, बुशमैन जनजाति मिलती है। गोभी का मंगोलिया चीन में। सहारा का अफ्रीका में। थार का नल्ले में और भारत में। ठीक है भाई, तो बी हो जाएगा। बिल्कुल याद होने लगता है, कोशिश नहीं करोगे, शुरू में शोर मचा दोगे तो कैसे काम होगा? पढ़ोगे नहीं तो पेपर में भी नहीं करोगे, फिर आके मुझे और कहोगे, मेरे ऊपर और आरोप लगवाओगे, कैसा पढ़ाते थे, कहां पढ़े थे, अंक किस सर पर। अच्छा जी, उनका भी नहीं आया। गोबी का मरुस्थल किन देशों में? ये एशिया का सबसे बड़ा है। भारत, पाकिस्तान, थार, मंगोलिया, चीन, या यही होगा सही जवाब। ठीक है भाई,
चिहुआहुआन यूएस से मैक्सिको के अंदर है। चिहुआहुआन, चूहा ला देंगे, चूहा। तुम सबका जब ब्याह होगा, जो अनमैरिड है, सबको एक एक मेरी तरफ से प्यारे बच्चों, चूहा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? पेंटागोनिया, सहारा। सहारा सबसे बड़ा और गर्म अफ्रीका में। सोनोरन में प्यारे बच्चों ये मृत घाटी आती है अमेरिका में। तो आटाकामा और पेंटागोनिया, तो आटाकामा चिली और पेरू देश के अंदर है, साउथ अमेरिका में। तो आटे में पानी ना मिले तो शुष्क हो जाएगा ना आटा, तो आटाकामा चिली और पेरू में, और पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। तो आटा कम, पेंट बिक गई। चलो बताएं, बुशमैन नामक प्रसिद्ध जनजाति किस मरुस्थल में निवास करती है? सहारा। तो बेटा सहारा के लोग होते हैं बुद्दू, बताई थी ना, बुद्दू जनजाति। कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका के अंदर बुशमैन रहती है, यहां शतरमुर्ग भी पाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति मौन व्यापार के लिए, मौन मतलब ये चुप रहकर सामान बेच देते हैं अपना, चुप चुप बिना बोले, इशारे में। समझ गई? तो जहां ग्रेट लग जाए वहां ऑस्ट्रेलिया जोड़ दो। ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन्स, और प्यारे बच्चों आपका ये कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट लग के पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। भौगोलिक दृष्टि से मरुस्थल कहलाने के लिए किसी स्थान पर वार्षिक वर्षा, तो मैंने बताया था 50 वाला सही माना जाएगा। अगर किसी स्थान पर 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है तो 25 से ज्यादा सही 50 है। अगर 50 ऑप्शन में है तो उसे लगाएंगे, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, जहां दूर दूर तक पेड़ दिखाई ना दें, बहुत कम पेड़ हो, रेतीला या बर्फीला हो, वो होता है डेजर्ट आपका। टकले लोग कहां के होते हैं? टकला मकान। टकले लोग हैं चीन के, तो चाइना में टकला मकान है। मैंने बताया मृतक घाटी पड़ती है यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है अमेरिका का कैलिफोर्निया। पेंटागोनिया, चिहुआहुआ, सोनोरन, तो सोनोरन नहीं, मोजावे मरुस्थल, ठीक है भाई। पेंटागोनिया साउथ अमेरिका में, बाकी ये तीनों नॉर्थ अमेरिका में, मोजावे, सोनोरन, चिहुआहुआन अमेरिका मैक्सिको के अंदर। बताएं, रूब अल खाली कहां है? तो खाली आपने जानते होगे, अक्षय कुमार ने गाना गाया था, आजा मैं भी तुझे दिला दूं, बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा कहां है? उसी रेगिस्तान में है, सऊदी अरब, यूएई। रिप्लाई नहीं देते संजू भाई साहब, रिप्लाई देंगे, हम पढ़ा लें पहले फिर रिप्लाई देंगे तुम्हारा। अब बात करेंगे बेटा घास के मैदान। दुनिया में प्रमुख घास के मैदान मिलते हैं, जो एकदम घास ही घास, लंबे लंबे वृक्ष कम और घास ज्यादा। तो भैया जी घास के मैदान जो हैं, अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है, वहां की नमी, बारिश, तापमान, अलग अलग अक्षांशों के आधार पर घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिकल होते हैं उष्णकटिबंधीय, जो इक्वेटर, भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं, इक्वेटर। ये लंबे लंबे होते हैं गर्म घास के मैदान। एक होते हैं शीतोष्ण ठंडे घास के मैदान, टेम्परेट। ये मध्य अक्षांश पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखो ऐसे समझो, ये हमारी पृथ्वी है, आपकी भी पृथ्वी यही है। पृथ्वी पर बीचों बीच से जाती है 0 डिग्री अक्षांश,
ठीक है भाई, क्या है 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। हाँ जी, पर्यटक स्थल कब आएंगे? अभी आ जाएंगे। टेम्परेचर हाई, रेनफॉल, वर्षा भी ज्यादा यहां होती है, तो यहां पर जो पाए जाने वाले घास के मैदान है उन्हें उष्ण मतलब गर्म कटिबंध बोलते हैं, अक्षांश, तो गर्म अक्षांशों पर मिलते हैं। और यहां पर पड़ती है बेटा कर्क रेखा, मकर रेखा। ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, नीचे वाली मकर ले जाएगी पकड़, इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ऊपर वाली जो है ये है कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री, सॉरी इसे साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे और इसे नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहां जो है ये इक्वेटर से दूर है, यहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं इस क्षेत्र में, तो यहां जो घास के मैदान होंगे उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है भाई, मतलब ये ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट, ठंडे, बस ऊपर कम गर्मी पड़ती है। तो यहां पर कर्क रेखा मकर रेखा पर इक्वेटर की तुलना में टेम्परेचर भी कम होता है और रेनफॉल, बारिश भी कम, ठंडा इलाका शुरू हो जाता है। बेटा रूब अल खाली सऊदी अरब में, लूट मरुस्थल जो है दस्ते लूट वो ईरान में है बेटा, बताए तो थे। अब देखो जो गर्म घास के मैदान है, गर्म घास के मैदान में, यहां से आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, एक प्रश्न हर बार आया है यहां से। ठीक है भाई, मैं तुरंत ऐसे याद करवा दूंगा तुम्हें न्यू न्यू करके। गर्म जो है बेटा 3 है, सवाना, लानोस और कंपोज। तो मैं लिख देता हूं, उष्ण घास के मैदान, उष्ण मतलब समझ जाओगे ना, गर्म, 3 है बस, इससे अलग आएगा तो ठंडा आएगा। सवाना घास के मैदान ये कहां मिलते हैं? अफ्रीका में, गर्म इक्वेटर के पास मिलेंगे। एक है लानूज, वेनेजुला के अंदर, लानूज, वेनेजुएला, यानी कि साउथ अमेरिका में। और एक आते हैं बेटा कंपोज, कंपोज ब्राजील में। ठीक है भाई, ये भी साउथ अमेरिका में। तो ये 3 घास के मैदान कैसे हैं? गर्म। इनसे अलग जो भी पूछे वो ठंडा होगा। तो 3 तो याद कर सकते हो, सवाना अफ्रीका के हैं, लानोज वेनेजुएला के हैं और कंपोज ब्राजील के हैं, 3। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों पहले बात करें सवाना अफ्रीका के, तो ये अफ्रीका में मिलते हैं सवाना, केन्या, तंजानिया, अफ्रीका के कई सारे देशों में। तो आपको केवल अफ्रीका याद रखना है। ये विश्व के सबसे बड़े गर्म घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय। इन्हें विश्व का चिड़ियाघर, ठीक है भाई, या बिग गेम कंट्री, शिकारियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि शिकारी बहुत, अफ्रीका में ज्यादा अनाज वनाज उगता नहीं है, तो शिकारी जंगल से शिकार करके यहीं पर पक्षी वक्षियों को खा जाते हैं।
अब मेरी समझ में नहीं आता, प्रतिभा कह रही है समझ नहीं आ रहा, मैप में दिखा दो। देवी घास के मैदानों का कौन सा मैप होता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है, इन्हें मजा नहीं आ रहा है। यहाँ कहते हैं मुर्गी जान से चली गई और इन्हें चिकन कबाब में लेग पीस नजर नहीं आया। हद करते हो यार तुम, जब ऐसे बोलते हो मजा, मैं पता है कितने मन से पढ़ाता हूं, कभी अपने लिए ये सोचा है? हम में बुद्धि की कमजोरी हो चुकी है, घिस चुकी है, हम थोड़ी सी जो बात भी नहीं समझना चाहते। लेकिन नहीं, मजा नहीं आ रहा है भाई। यहां मैं नूरा फतेही बन जाऊं बेटा? घास के मैदानों का कौन सा मैप होता है? बस ये लोकेशन ही दिखा सकता है, लो दिखा देंगे। लेकिन ऐसे कह देते हो मेरा दिल टूट जाता है। मैं बोला यार एक ही दिल है, कितनी बार तोड़ोगे तुम इसे? फोटो, अरे भाई साहब फोटो दिखा दो। अरे ये कोई नूरा फतेही है, इसका फोटो दिखा दो मैं तुम्हें? ये 4 चीजें याद करने की हैं, वो याद नहीं होती तुमसे। लो अब यहां घास उगती हुई दिखाऊं तुम्हें मैं? जिसमें दिखाने की चीज होगी हम खुद दिखा देंगे कि ये है। अब इससे आ जाएगा ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका के अंदर ये जो घास के मैदान दिख रहे हैं आपको, इसे सवाना कहेंगे, सवाना। ठीक है भाई। ये जो लानोज दिख रहे हैं, लानोज, ये वेनेजुएला देश के अंदर है, वेनेजुएला में लानोज। अगर तुम इससे याद कर पाते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इससे बता दूंगा, लेकिन ये मत कहा करो नहीं आ रहे जी। और एक प्यारे बच्चों, कंपोज, कंपोज ये ब्राजील के अंदर है। तो ये 3 ठंडे हैं, तो इनमें ऐसे ही घास उगती हुई नहीं दिखेगी। क्लियर? ये 3 ठंडे हैं, बाकी गर्म हैं, मतलब सॉरी 3 गर्म हैं बाकी ठंडे हैं, उल्टा बोल गए। तो ये गर्म वाले हैं जो लाल कलर से सो की हैं। अब बात करेंगे ठंडे वालों की। ठीक है भाई, शीतोष्ण बोलते हैं ठंडों को। तो इसमें देखो ठंडे वाले को मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं, जैसे ये प्रेरी घास के मैदान, नॉर्थ अमेरिका के प्रेरी, यूएसए में, कनाडा में, यहां मिलते हैं प्रेरी। ठीक है भाई। ये देख रहे हो पंपास, पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में मिलते हैं। कैसे हैं? ठंडे, ग्रीन कलर वाले ठंडे। एक घास के मैदान है यहां दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। वेल्ड, वेल्ड है साउथ अफ्रीका। प्यारे बच्चों यहां पर पढ़ते हैं डाउन्स, आपके ये डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में। तो AUS समझ गए ना, ऑस्ट्रेलिया। तो ये देखोगे मकर रेखा के आसपास स्थित हैं, कुछ कर्क रेखा के ऊपर स्थित हैं, जैसे स्टेपी घास के मैदान, ये स्टेपी, स्टेपी घास के मैदान यूरोप और एशिया दोनों में आते हैं, मतलब इसे यूरेशिया कहा जाता है, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया। ये रूस और यूक्रेन देश के अंदर हैं, गेहूं के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, रूस यूक्रेन के अंदर। ठीक है भाई। एक यहां न्यूजीलैंड देश पड़ता है, यहां पे न्यूजीलैंड, वहां कैंटबरी मिलते हैं, कैंटबरी, कैंटबरी बेसिकली न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड देश के अंदर। ये भी ठंडे हैं। एक टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति मिलती है जो बर्फ वाला इलाका होता है, टुंड्रा।
टुंड्रा, जिसमें काई वाई उगाती है, तो बर्फीला इलाका जहां बर्फ मिलेगी उस वनस्पति को टुंड्रा कहा जाता है। दिख रहा है ना अब देखो, अब इसमें भी समझ में नहीं आएगा तो तुम घोंचू हो, सुनते कम हो। अब बात करते हैं बेटा शीतोष्ण घास के मैदान की, मैं अपने शब्दों में लिख देता हूं। शीतोष्ण का मतलब है ठंडे। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में मिलते हैं प्रेरी। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के अमेरिका यूएसए देश में और कनाडा में। एक मिलते हैं पंपास, ये मिलते हैं साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना देश में। एक मिलते हैं वेल्ड, वेल्ड मिलते हैं अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका देश में। फिर आते हैं डाउन्स, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े डाउन टू अर्थ हैं। फिर आते हैं स्टेपी, ये मिलते हैं यूरेशिया, यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर। यूरेशिया रूस यूक्रेन में, रूस ने यूक्रेन को कूटा इस बार, आप जानते हैं। एक कैंटबरी, तो ज्यादा इंपोर्टेंट ये 5 हैं। कैंटबरी न्यूजीलैंड में। बातें क्लियर? क्लियर है? एक कह रहे हैं लानूज, हाँ लानूज भी गर्म है, गर्म बताए तो हैं 3, सवाना, लानूज, कंपोज, ये गर्म है। ठीक है भाई। लानूज जो है ये वेनेजुला में है मुख्य रूप से। यहां पर एक नदी बहती है ओरिनोको नदी, आपसे नाम पूछता है केवल। कैंपोज या कंपास जो है, ठीक है भाई, ये ब्राजील के अंदर है, ब्राजील देश के अंदर। अब ये ठंडे की बात करें तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, यूएस से कनाडा में। इन्हें दुनिया की रोटी की टोकरी कहते हैं, मक्का के उत्पादन, गेहूं के उत्पादन। ठीक है भाई, तो यहां गेहूं का उत्पादन होता है। स्टेपीज और प्रेरी गेहूं के लिए जाने जाते हैं। यहां चिनूक नाम की गर्म हवा भी चलती है एक, तो चिनूक गर्म हवा कहां चलती है? प्रेरी घास के मैदानों में। चिनूक हेलीकॉप्टर भी अमेरिका का, इसी के नाम पर रखा गया है। प्यारे बच्चों, पंपास अर्जेंटीना में, ठीक है भाई, अर्जेंटीना से अलग उरुग्वे ब्राजील, लेकिन अर्जेंटीना ही पूछा जाता है। इन्हें अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। ठीक है भाई, यहां पर अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है, जो पशुपालन के लिए, घास भैंस चराने के लिए। वेल्ड दक्षिणी अमेरिका में है। मेरिनो भेड़ पालन होता है ऊन उत्पादन के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर मरे डार्लिंग नदी बहती है, बताया था ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, मरे डार्लिंग नदी। ठीक है, सबसे नीचे है, इसीलिए डाउन्स कहा जाता है। कंगारू पक्षी, एमू पक्षी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, कंगारुओं का देश बोलते हैं इसे। ठीक है भाई। स्टेपी या स्टेपीज यूरेशिया, यूरोप और एशिया में मिलते हैं, रूस यूक्रेन में। ये वृक्ष विहीन है, यहां वृक्ष नहीं मिलते। बाकी ये कैंटबरी न्यूजीलैंड में, पुस्टाज हंगरी में, ये नहीं आते हैं एग्जाम में, कम आते हैं, तो इन्हें बस एक नजर मार लेनी है, बस खत्म मामला। ये कह रहा है विश्व की रोटी की टोकरी किन्हें कहा जाता है? घास के मैदान। प्रेरी, सवाना, डाउन्स, वेल्ड। देखो वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, सवाना है अफ्रीका में, प्रेरी है अमेरिका के अंदर, अमेरिका कनाडा में, ये नॉर्थ अमेरिका में। चिनूक घास
चिनूक हवा चलती है। बेटा टुंड्रा घास नहीं है, टुंड्रा वनस्पति का प्रकार है, टुंड्रा घास में नहीं आएगा, वहां उगती घास ही है। तो 3 गर्म बताए हैं, सवाना, लानोस, कैंपोज, बस 3 को याद रखा, सवाना अफ्रीका, लानोस वेनेजुला और कैंपोज ब्राजील, बस 3 अलग याद रखो, बाकी सब याद हो जाएंगे। कंगारू पक्षी, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है, कंगारू का देश बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े डाउन टू अर्थ हैं, तो ठंडे घास के मैदान हैं। ठीक है, ऐसे आइडिया लगा लोगे ना, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? देखो, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका में, प्रेरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में, ऐसे उत्तर निकल आएंगे। लेकिन निकालोगे तभी ना। वेल्ड घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो वेल्ड ठंडे हैं, और वेल्ड मिलते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर। ठीक है भाई, दक्षिण अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान मिलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के गर्म घास के मैदान हैं। यूरेशिया में फैले घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं? डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, पंपास अर्जेंटीना में, प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए कनाडा में, स्टेपीज वृक्ष विहीन घास के मैदान। कंपोज बताएं, कंपोज कहां मिलते हैं? कंपोज मिलते हैं बेटा वेनेजुला में, अर्जेंटीना में, कहां? जल्दी से बताओ। तो बताए हैं मैंने आपको अभी पीछे ही। कंपोज ठंडे हैं, कंपोज ब्राजील में, लानोज वेनेजुला में। ठीक है भाई, तो लानोज कहां मिलते हैं अभी बता के आए पीछे, ये भी ये गर्म है, सॉरी गर्म। तो कंपोज, लानोज और सवाना गर्म। इस प्रश्न को आप होमवर्क में बताना। पशुपालकों के लिए वरदान माने जाने वाली अल्फा अल्फा घास कहां उगती है? ठीक है, तो कैसा लगा सेशन? देखो, घबराओगे, परेशान होगे, तुम ये मत सोचो कि एकदम हम ये जान लें कि भारत की राजधानी दिल्ली है। पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, आयोग बदला है, चीजों को गहराई में पूछ सकता है। तो हमें थोड़ा तो इतना पढ़ के चलना पड़ेगा कि कल को एग्जाम में जाके रोना धोना ना करना पड़े। इसीलिए सभी इंपोर्टेंट चीजों को समझते हुए चलेंगे। बेटा ईवीएस का सिलेबस डाला हुआ है, सिलेबस का फोल्डर आता है एक एप्लीकेशन में, उसमें आप जाकर देखिएगा, यूपी टेट का सिलेबस मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के सेशन में।